हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 4.3। हम इसके पहले वाले वीडियो में 4.1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम देखेंगे 4.3। तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन से। देखेंगे क्वेश्चन में दिया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। क्या बोला है? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें विविक्तिकर क्या होता है। तो हम देखेंगे विविक्तिकर के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले द्विघात समीकरण होता है। जैसे हमारे पास ये दिए गए हैं द्विघात समीकरण के बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0। तो हमें सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें निकालना होता है विविक्तिकर। क्या निकालना होता है? विविक्तिकर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए इसे डी से डिनोट किया जाता है। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस के 4ac। ये सूत्र होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र होता है, ये विविक्तिकर का सूत्र है। इसमें विविक्तिकर निकालने के लिए इसमें 3 केस बनते हैं। विविक्तिकर निकालने के लिए 3 केस बनते हैं। 3 केस बनते हैं। यदि यदि पॉजिटिव है, धनात्मक आता है, विविक्तिकर का मान यदि धनात्मक आता है, 0 आता है और ऋणात्मक आता है। यदि धनात्मक आता है तो क्या होता है? धनात्मक आता है तो क्या होगा? मूल वास्तविक होगी। क्या होगी? मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगी। और जब जीरो होगा तो मूल क्या होगी? मूल वास्तविक तथा समान होगी। और यदि नेगेटिव में आता है तो मूल क्या होगे? मूल कोई वास्तविक नहीं होगे। तो हम जो वास्तविक मूल है हम उसे ही आगे सॉल्व करेंगे, और जो वास्तविक मूल नहीं है उसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो हम फिर से देख लेंगे। यदि मूल पॉजिटिव आता है तो हम मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। यदि 0 आता है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि नेगेटिव आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन पे, और फिर इसके आगे सॉल्व करने के लिए x का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, देख लेते हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है? इसको x का मान ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र का यूज करते इसके आगे। तो सूत्र होगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। और इसका शॉर्ट फॉर्म का सूत्र, मतलब इससे शॉर्ट सूत्र क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में सूत्र होगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? हम विविक्तिकर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो हम d लिख लेंगे और ये अपॉन में 2a। तो ये हमारे पास 2 सूत्र बन गए। हमारे पास कितने सूत्र बन गए? 2 सूत्र बन गए x का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए।
मतलब आगे बहुत अच्छे से सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको ये दो सूत्र याद रहेंगे। तो एक तो डिस्क्रिमिनेंट का और एक्स फाइंड करने का। ओके, तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो। मूलों का अस्तित्व हो तो हम देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, दिया है क्या दिया है हमारे पास, दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। तो यहाँ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। तो a क्या होता है, a क्या होता है x² का गुणांक, तो ये क्या है 2 है। और b क्या होता है x का गुणांक, तो ये क्या हो जाएगा -3। और c होता है अचर पद, तो ये होता है 5। तो हम देखेंगे विविक्तीकर। विविक्तीकर d इज इक्वल टू विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है, विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर से b² माइनस के 4ac। तो इसमें हम इस सूत्र में मान रखेंगे, तो b² का मान क्या रखेंगे -3 का स्क्वायर 4 इंटू a क्या दिया है 2 और c क्या है हमारे पास 5 है। तो हम देखेंगे आगे क्या है हमारे पास, -3² क्या होता है, ये क्या होता है, इसका स्क्वायर करना होता है। -3 इंटू -3 का गुणा करना होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम देखेंगे आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस और इसका गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 40 में से 9 जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 31। क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा हमारे पास 31। माइनस का 31 आ गया हमारे पास। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो विविक्तीकर है, वो क्या है नेगेटिव आया। तो हम क्या लिख देंगे आगे, चूंकि d का मान ऋणात्मक है, इसलिए वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। यदि यह नेगेटिव है इसलिए ये वास्तविक नहीं है। यदि पॉजिटिव होता है तो वास्तविक होता है, और यदि 0 होता है तो वास्तविक और समान होता है ना। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है हमारे पास दिया है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ a क्या है, b और c क्या है हमें देखना पड़ेगा। a क्या होता है x² का गुणज,
तो ए का एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है 3, और बी क्या है एक्स का गुणज, तो माइनस के 4√3, और सी क्या है अचर पद, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है विविक्तिकर। तो विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास है -4√3 का स्क्वायर -4, और ए क्या है 3 और सी क्या है 4। तो हमें क्या करना है, ये क्या हो जाएगा -4√3 का गुना करना है -4√3 से, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस माइनस का क्या होता है प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 4 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और √3 और √3 का जब गुणा करते तो क्या होता है 3 होता है, √3 इंटू √3 ये क्या होता है 3 होता है। तो ये 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 48 माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो ये क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा 0, 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा 0। तो अब हम आगे देखेंगे, डी का मान क्या है हमारे पास, डी का मान क्या है हमारे पास, डी का मान हमारे पास आया है, डी का मान डी का मान हमारे पास क्या आया 0 है, 0 है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान हो गए, क्या हो गए तथा समान हो गए। तो हम देखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में क्या होता है 2a होता है। तो हम इसमें मान रख देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस बी क्या है -4√3, ये माइनस में इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस डिस्क्रीमेंट हमारे पास क्या आया, डी क्या आया हमारे पास 0 आया, अपॉन में 2a कितना है हमारे पास 3 है। तब हम इसे सॉल्व कर लेते, तो ये माइनस बी का ये माइनस सामने है ना, और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4√3 जैसा कि तैसा, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 होता है, और 2 तिया क्या हो जाएगा 6। किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ वही रहता है, तो क्या आ जाएगा किसी भी संख्या में 0 को जोड़ो या घटाओ संख्या वही की वही होती है ना, तो 4√3 अपॉन में 6, तो 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, तो हमारे पास क्या आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन में 6। तो हमारे पास ये मान कितने बार आए, ये मान हमारे पास आया 2 बार, ये हमारे पास ये मान कितने बार आया 2 बार। तो ये मान हमारे पास क्या है समान आएगा, तो इसे 2 बार लिख देंगे, तो 2√3 अपॉन में 6, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन में 3, या और इसको 2 बार लिख सकते 2√3 अपॉन में
3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मूल वास्तविक है और समान है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या दिया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए, दिया है क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन में, हमारे पास दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए, बी और हमें सी निकालना है। तो ए क्या होता है, x² का गुणक, x² का गुणज, तो ये हो गया 2। हमारे पास क्या हुआ 2। बी क्या है, x का गुणज, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। और सी क्या है, अचर पद। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है डी निकालना है, विविक्ति कर निकालना है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। अब हम इसमें मान पुट कर देंगे, तो इज इक्वल टू b² क्या होता है, b² क्या दिया हमारे पास, -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है हमारे पास 2 और सी है 3। तो 6² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो 36 में से 24 गया, तो हमारे पास डी क्या आया, डी आया हमारे पास 12। क्या आया, 12। डी इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास विविक्ति करके आया 12 आया। तो हम देखेंगे मूल कैसा है, पॉजिटिव आया हमारे पास। तो क्या, अतः डी का मान धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। तो अब हम आगे देखेंगे, जब मूल वास्तविक है तो हमें क्या करना है, द्विघात सूत्र लगाना पड़ता है। क्या लगाएंगे हम लगाएंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या होता है 2a, अंडर रूट डी अपॉन में क्या होता है 2a। तो हम मान रखेंगे इसमें, तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब क्या होता है माइनस, ये माइनस जैसा है कि तैसा, और ये b का मान का में माइनस में है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान क्या है हमारे पास, डी का मान आया 12 अपॉन में 2 इंटू ए का मान क्या है, ए है 2। तो हम देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में 2 दूनी 4। तब इसको काट देंगे, तो हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 12 को। तो हम इसमें गुणनखंड विधि लगा के देखते हैं। 12 का गुणनखंड विधि, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 2 बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा अपॉन में 4। तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 4। तो ये 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। तो आगे के देखिएगा हम,
आगे देखिए क्या बच्चा हमारे पास, x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, ये हमारे पास बचा। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा। x का मान एक बार क्या आ जाएगा हमारे पास, एक बार हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, और एक बार हमारे पास आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। x के हमारे पास दो अलग अलग मूल्य हमारे पास मिल जाएंगे, एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है। तो ये क्या है, अलग अलग है, ये सेम नहीं है, अलग अलग है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। ये सभी बोर्ड में आते हैं, यूपी, बिहार, एमपी सभी बोर्ड में आते हैं। तो ये हर बोर्ड में आता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। निम्न प्रत्येक द्विघात में x का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। क्या हो, उसके दो बराबर मूल हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो इसके दो बराबर मूल है। जब मूल समान होता है तो विविक्तिकर का मान क्या होता है, शून्य होता है ना। जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्तिकर का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए बी सी देखेंगे। ए दिया है हमारे पास, ए बी और सी। तो ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का गुणज, और बी क्या है, एक्स का गुणज, और सी क्या है, अचर पद 3। तो अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है, बराबर मूल के लिए। क्या बोला है, बराबर मूल के लिए। बराबर मूल के लिए विविक्तिकार क्या होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और d का सूत्र क्या होता है, d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें मान रख देंगे, b का मान क्या है हमारे पास, b का मान है k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है, a का मान है 2, और c का मान हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 0। तो ये के स्क्वायर जैसा कि तैसा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिए कितना होता है, 24 होता है। 24 इज इक्वल टू 0। तो ये के स्क्वायर का मान जैसा है कि तैसा, और ये माइनस का 24 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। तो हमें के का मान निकालना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो जाएगा। तो हमें 24 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 2 एकम 2 दूनी 4, और ये 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। क्या रहेगा, अंडर रूट के अंदर। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा 2, और ये इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो अंडर रूट 6 अंदर।
तो हमारे पास के का एक मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और एक मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास के दो मान हो जाएंगे, एक प्लस में हो जाएगा 2√6 और एक मान हो जाएगा माइनस में 2√6। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया हमारे पास, दिया है क्वेश्चन के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया है, तो हमें किस में बनाना है, इसे द्विघात समीकरण में बनाना है। द्विघात समीकरण में बनाना है तो हम इसका अंदर इंटू कर देंगे, के एक्स का अंदर इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार तो प्रश्न में क्या बोला था, बराबर मान के लिए। तो बराबर मान के लिए डी क्या होता है, बराबर मान के लिए डी क्या होता है, डी होता है 0। तो डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये होता है बी, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान हमारे पास है माइनस 2kx का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दिया हमारे पास, ए है k और c है 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2kx स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k स्क्वायर जैसा कि तैसा। सॉरी यहाँ x नहीं आएगा ना, यहाँ x क्यों लिख दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k 4 छंग 24 के हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 24k हो जाएगा। ये इसका और इसका इंटू हो जाएगा, तो ये 24k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तब इसमें हम निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, इसमें कॉमन दिख रहा है 4 कॉमन दिख रहा है। 4k को हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो हम 4k को कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या अंदर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम 4k को 0 मान लेंगे और एक बार मान लेंगे k माइनस 6 को मान लेंगे। यदि 4k इज इक्वल टू 0 तो k 4 क्या है, गुणे में है, तो इधर क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। बटे 0 के बटे में कुछ भी संख्या हो तो क्या आता है, 0 ही आता है। क्या आता है, 0 ही आता है। अब हम देखेंगे सेकंड, यदि अब k माइनस 6 को एक बार 0 ले लेंगे, तो ये 6 इधर माइनस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो k का एक मान क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। k का एक मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। k का एक मान 0 आ गया और एक बार 6 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको
इतने बार सॉल्व कर लेना चाहिए कि आपके दिमाग में फिक्स ही हो जाए, है ना। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर के जो क्वेश्चन है वो बड़े नंबर में आते हैं और जो सेकंड क्वेश्चन है वो छोटे नंबर में आते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिनकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम एक आम की बगिया बना लेते हैं। ये हमारी एक आम की बगिया बन गई। क्या बन गई, ये हमारी एक आम की बगिया बन गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी लंबाई हो जाएगी और ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुनी है। तो किस पर निर्भर है ये, किस पर, ये आधार किसका है, चौड़ाई से दो गुनी है। तो चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, हम चौड़ाई को मान लेंगे x, और किससे, लंबाई से, चौड़ाई से दो गुनी है तो लंबाई कितनी है, दो गुनी है, तो इसको मान लेंगे 2x। तो हम देख लेते क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन माना चौड़ाई x है, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, लंबाई हो जाएगी, क्या बोला है, चौड़ाई से दो गुनी है। तो चौड़ाई x है तो उसके दो गुनी कर देंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी लंबाई, लंबाई हो जाएगी 2x। तो अब क्या बोला है, दिया है, क्या बोला है इसमें कि खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है हमारे पास, दिया है। तो खेत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया है, खेत का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, ये खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारे पास। तो खेत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, खेत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, खेत लंबाई गुणित चौड़ाई, और खेत का क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमारे पास क्या है, लंबाई 2x से है और चौड़ाई हमारे पास है x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। 2x और x का इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो ये दो से ये 800 कट जाएगा 400 बार, कितने बार, 400 बार। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400, 400 हो गया। तो ये इधर, ये हम इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये 400 है, इसको हम इधर ला लेते। तो क्वेश्चन में क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हमें इसे आगे भी सॉल्व करना है। तो इसे हम सही रूप में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 400 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 400, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया। और अब हमें क्या निकालना है, विविक्तीकरण निकालना है। तो हमें क्या चाहिए होता है, ए बी और सी। अब हमें ए बी सी निकालना है। ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू और सी इज इक्वल। तो ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान हमारे पास
क्या है, 1 है, और b का मान x, a का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का पद, तो एक्स स्क्वायर का पद a, इसके आगे कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे 1, और b क्या होता है x का पद, x का गुणज, तो x के गुणज, x का गुणज है ही नहीं हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 0, और c क्या दिया हमारे पास माइनस का 400, तो हम किसका सूत्र लगा लेंगे, हम लगा लेंगे विविक्तिकर का सूत्र, तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए 1 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा माइनस का 400, माइनस का 400, तो ये 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और 4 चौक 1600 हो जाएगा, तो d का मान हमारे पास क्या आया, d का मान हमारे पास क्या आया, d का मान हमारे पास आया 1600, d का मान क्या आया हमारे पास 1600 आया, तो d का मान हमारे पास क्या है, धनात्मक है, चूंकि d का मान धनात्मक है, इसलिए यह स्थिति क्या है, यह स्थिति संभव है, संभव है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं ना, तो हम देख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या दिया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 400, तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 400 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 400 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 20, प्लस माइनस में 20, तो हमारे पास 20 आ गया मान, तो हमारे पास लंबाई कितनी है, चौड़ाई, चौड़ाई x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, और लंबाई आ जाएगी 2x, तो हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दो मित्रों की आयु का योग 20 है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, इसमें क्या बोला है, यदि स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, कितना है 20 वर्ष है, यदि मतलब एक की उम्र यदि 10 वर्ष है तो दूसरे की भी उम्र कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, यदि एक की उम्र 11 वर्ष है तो दूसरे की उम्र कितनी हो जाएगी 9 वर्ष, तो इसे दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, योग 20 वर्ष हो जाएगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में सॉल्यूशन, यहाँ पे भी जो हमने समझाया उसी का ही सेम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो हम देख लेंगे, माना पहले मित्र की आयु, हम इसको मान लेते x वर्ष मान लेते, और तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, यदि एक की आयु x वर्ष है तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी
तो दोनों को मिलाकर 20 है, तो 20 में से हम x को माइनस कर देंगे तो हमें दूसरे की आयु मिल जाएगी। तो हमें किसकी, दूसरे की आयु मिल गई। अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया है हमारे प्रश्न में, बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व। तो हम देख लेंगे 4 वर्ष पूर्व मतलब हमें मतलब जो वर्तमान आयु है उसमें से 4 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे, तो हम दोनों की 4 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं ना। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अभी x है तो 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, पहले या पूर्व में हमें क्या होता है, घटाना होता है। यदि अभी मेरी उम्र 20 है तो 4 वर्ष पहले हमारी उम्र कितनी थी, 16 थी, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो मतलब पहले के लिए हम माइनस कर देंगे। इसी प्रकार देख लेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4 वर्ष है। तो इसमें से 4 कम कर देंगे, 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स वर्ष। अब क्या बोला है, इसमें बोला है कि इनका जो गुणनफल है 48 है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो हम देख लेंगे, अतः आयु का गुणनफल हमें क्या दिया है, 48 दिया है। जो इसमें क्या बोला है कि जो दोनों मित्र की आयु है जो 4 वर्ष पहले की, तो इन दोनों का गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, 48 आएगा। तो हम गुणा कर लेते हैं, x माइनस 4 और दूसरे की क्या है 16 माइनस एक्स, तो दोनों का गुणा करने पर 48 आ रहे हैं। x का गुणा 16 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x, और x का गुणा x में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौक 64, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा 20x, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 इज इक्वल टू 48। कभी भी एक्स स्क्वायर को माइनस में नहीं रखेंगे तो हम इधर इसमें ले जाएंगे प्लस में ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर को कभी भी माइनस में नहीं रखते, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर और ये प्लस में है 20x, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 20x, और ये 64 माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये 48 जैसा कि तैसा रहेगा, प्लस 48 जैसा कि तैसा रहेगा इज इक्वल टू 0। तब हम देखेंगे आगे, आगे देखिए आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x जैसा है कि तैसा, प्लस 64 और 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 112 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हम हमारे पास क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। तो हम लगाएंगे विविक्तिकर का सूत्र। तो हम पहले ए बी सी निकाल लेते, फिर विविक्तिकर का सूत्र लगाएंगे। तो हम ए बी सी निकाल लेते, ए बी और सी निकाल लेते। तो ए क्या है हमारे पास,
एक्स स्क्वायर का गुणज लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, हमारे पास 1 है, और बी एक्स का गुणज, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 20, और सी क्या हो जाएगा अचर पद 112। हम ले लेते हैं, अब डिस्क्रिमिनेंट लगा लेते हैं, तो क्या हो जाता है डी इजिकल टू विविक्तीकरण का सूत्र लगा ले, तो डी इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, तो बी हमारे पास क्या है माइनस का 20, 4 ए का मान 1 और सी का मान 112, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 20 गुणा 20 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 448, 4 एकम 4 और 4 को गुणा करेंगे 112 तो 448, तो ये d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 48। यदि हमारे पास d का मान नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव आता है तो अस्तित्व में नहीं होता है, तो चूंकि d का मान क्या है ऋणात्मक है, चूंकि d का मान, अरे ढोर मत बोल, d का मान ऋणात्मक है, इसलिए स्थिति संभव नहीं है। क्या हो जाएगा स्थिति संभव नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से करिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन, माना हम एक पार्क बना लेते हैं, ये पार्क है हमारे पास, तो बोला है इसमें क्या बोला है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेते हैं लंबाई, ये है लंबाई, और ये हो जाएगी चौड़ाई, तो इसका परिमाप हमें 80 मीटर दिया है और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर, तो हम मान लेंगे, और इसका क्या बोला है क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो ये दिया है हमारे पास क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर, और इसका परिमाप है 80 मीटर है, तो जो इसकी बाउंड्री है वो कितनी है 80 मीटर है। तो हमें इससे लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई हम इसको x मान लेते हैं और चौड़ाई को हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई x तथा पार्क की चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो हमें क्या दिया है क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप दिया है, क्षेत्रफल और परिमाप दिया है, तो चूंकि पार्क का परिमाप दिया है, क्या दिया है 80 मीटर दिया है। पार्क के परिमाप का सूत्र क्या होता है, जहाँ लंबाई चौड़ाई है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आयताकार ही होता है, तो क्या होता है सूत्र 2 गुने लंबाई धन चौड़ाई बराबरी से 80। तो हमारे पास ये 2 से ये 80 कट जाएगा कितने बार में 40 बार में, तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, दोनों मिलाकर 40 है। तो लंबाई और चौड़ाई को हमने क्या माना था x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो हम निकाल लेते
चौड़ाई निकाल लेते, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या निकल गई, चौड़ाई निकल गई, चौड़ाई निकल गई। अब हमारे पास क्या दिया है, पार्क का क्षेत्रफल है। चूंकि पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल दिया हमारे पास 400। पार्क के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारे पास दिया है 400। तो लंबाई कितनी दी हमारे पास, लंबाई हमारे पास है x और चौड़ाई है, लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो दोनों को मिलाकर कितना है 400। तो हम जो हमारे पास y का मान हमने जो निकाला है, तो हम y के मान को हम यहाँ पे रख देंगे। तो हम इसमें लिख देंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान रख देंगे हम। तो y का मान क्या है हमारे पास, x और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो क्या हो जाएगा, तो x का अंदर इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इधर ले जाके हम इसे प्लस में कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो माइनस के उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर, और प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, और प्लस का पहले से इधर क्या है 400, तो कुछ नहीं है तो इधर 0। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसका अस्तित्व है या नहीं, इसलिए हमें आगे क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तिकर निकालना पड़ेगा, डी का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी निकालना पड़ेगा। ए बी और सी निकालना पड़ेगा। तो ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का गुणक, तो ए क्या दिया है, कुछ नहीं है तो 1, और बी क्या है माइनस का 40, और सी क्या है 400। तो विविक्तिकर का सूत्र क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान है हमारे पास 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणित ए का मान है हमारे पास 1, सी है 400। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 40 इंटू 40 हो जाएगा 400, 400 और माइनस और ये हो जाएगा 40 इंटू 40 1600 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 1600, और ये 4 चौक 1600। तो डी का मान हमारे पास क्या है, डी का मान हमारे पास आया 0। डी का मान क्या है हमारे पास, डी का मान हमारे पास आया 0। तो डी का मान, चूंकि डी का मान क्या है, डी का मान 0 है, यदि 0 और प्लस आता है तो डी का मान क्या होता है, अस्तित्व में होता है। क्या होता है, अस्तित्व में होता है, इसलिए यह अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। जब भी हम डी निकालते तो अस्तित्व में रहता है, तो हमें कौन सा सूत्र लगाते, द्विघात सूत्र लगाते, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है x इज इक्वल टू
माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या होता है 2a होता है। तो अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, माइनस बी हमारे पास दिया है माइनस का 40 प्लस माइनस डी निकला हमारे पास 0 और 2 इंटू ए क्या दिया हमारे पास 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 40 और अंडर रूट में कोई भी संख्या रहे तो ये 0 रहे तो ये क्या होता है 0 ही होता है। और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, तो ये हो जाएगा 20 टाइम। तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा 20। x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास b। तो हमारे पास जो लंबाई हो जाएगी वो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 20। और चौड़ाई का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, तो चौड़ाई y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या दिया 40 माइनस एक्स दिया है। तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 20। तो ये हो जाएगा 20। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास लंबाई भी आ गई 20 और चौड़ाई भी आ गई 20। तो ये हमारे पास मतलब लंबाई और चौड़ाई समान है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आयताकार पार्क नहीं है, ये क्या है एक वर्गाकार पार्क है। क्या है ये वर्गाकार पार्क है। आयताकार ना होकर ये कौन सा पार्क बन गया है, वर्गाकार पार्क हो गया। तो आपको ये अच्छे से समझ आया नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और थैंक यू गाइस।